स्टूडेंट्स, आज पुनः एक बार फिर से हम कक्षा 12 जो कि आपका आव्यूह का टॉपिक चल रहा था उसी से संबंधित और आगे बताते हैं। आज खासतौर इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक आपका है परिवर्त आव्यूह निकालना, ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो परिवर्त आव्यूह निकालना सीखना है, डैश जिसे बोलते हैं हम। और इसके अलावा आपके लिए सम्मित और विसम्मित आव्यूह के बारे में भी चर्चा होगी और एक या दो इसमें क्वेश्चन बताए जाएंगे। इतना ही आपको सीखना है इसमें, जो कि सम्मित और विसम्मित 2017 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन थे। उसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम डैश बोलते हैं और टी से लिखते हैं। खासतौर से इसका संकेत है, जैसे कि आपको कोई आव्यूह ए है तो इसका ट्रांसपोज जो है वो ए डैश, या आपको लिखना है ए और ऊपर लिखेंगे टी। ट्रांसपोज है ना, तो इसका पहला अक्षर लेते हैं टी। परिवर्त आव्यूह, इसका हिंदी कन्वर्ट क्या है, परिवर्त आव्यूह। चूंकि आप हिंदी मीडियम से हो इसलिए आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि परिवर्त आव्यूह सीख रहे हैं हम। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन भी हम समझाएंगे इसमें। तो पहले इसके बारे में समझ लीजिए आप लोग है क्या ये। यदि हम पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में, जैसे कि हम ऐसा लिखते हैं, इसका संकेत है R1 दोनों तरफ एरो लगेगा C1, R2 दोनों तरफ एरो का निशान लगेगा C2, R3 दोनों तरफ एरो का निशान लगेगा C3, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करने का तरीका है और लिखने का भी तरीका है आपका। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इसमें क्या करना, चेंज टू रो एंड कॉलम, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, है ना। इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, C1 को R1 में, C2 को R2 में, C3 को R3 में। तो क्लियर हुआ होगा टॉपिक, सिंपल टॉपिक है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया A, 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख दिया हमने। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह से बताएंगे हम। तो हमने यहाँ पर डैश का निशान लगा दिया और हमने अभी चर्चा की थी कि R1 को C1 में चेंज करते हैं। तो R1 आपका देखो, यहाँ पर ध्यान देना, R1 आपका J है, इसे R1 कहते हैं। तो R1 को C1 में चेंज करेंगे तो R1 1 4 है तो इसे 1 4 खड़े में कर देंगे C1 में। A आपका R2 है तो R2 को लिखेंगे 2 और यहाँ पर 5, और R3 है ये तो 3 और 6। तो देखो J आपका C1, J C2 और J C3। R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में। यहां पर लिख भी सकते हैं चेंज टू रो कॉलम। तो जो रो है उसको कॉलम में बदल दिया। R माने रो पंक्ति और C माने कॉलम स्तंभ। R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में, ऐसा आपने परिवर्तन कर दिया। तो इसे कहते हैं डैश, या इसी को लिख सकते हैं A और ऊपर लिखेंगे T। इसका अर्थ होता है ट्रांसपोज। क्या होता है, ट्रांसपोज। क्लियर हुआ होगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, और ऐसे काफी प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक्स में दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करके आपको देखना है। अब हमें पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसके बारे में पढ़ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सम्मित आव्यूह। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, सम्मित आव्यूह। आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि इंग्लिश में बताना और समझना बहुत जरूरी है। इंग्लिश वर्ड्स आगे चल के आपके आते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते हैं, इसलिए दोनों लैंग्वेज में आप लोग समझेंगे। इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। उन बच्चों के लिए भी वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी सीख सकें इसको, ठीक है ना। सिमेट्रिक आपका मैट्रिक्स है, यानी कि सम्मित आव्यूह। सम्मित आव्यूह बात आती है, सम्मित आव्यूह है क्या।
तो सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में सीखना है। डेफिनेशन क्या है इसकी? ऐसा आव्यूह, कैसा आव्यूह? ऐसा आव्यूह, लेकिन वर्ग होना चाहिए आव्यूह, 2x2 का हो या 3x3 का। वर्ग आव्यूह में रूल्स लगेगा, वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो रूल्स काम नहीं करेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर, यानी कि परिवर्त आव्यूह निकालने पर, उस आव्यूह में कोई परिवर्तन ना हो तो सममित आव्यूह कहलाता है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसकी पंक्तियों को रो में, सभी पंक्तियों को सभी रो में, या रो को पंक्तियों में, अर्थात उसका परिवर्त आव्यूह निकाला जाए, ट्रांसपोज निकाला जाए। और ट्रांसपोज निकालने के बाद, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझाया था आपको, है ना, तो ट्रांसपोज निकाला जाए और ट्रांसपोज निकालने के बाद उस आव्यूह में कोई परिवर्तन ना हो, नो चेंज, तो उसे कहते हैं सममित। क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहलाता है। एक और आपका होता है विषम सममित आव्यूह। क्या होता है? विषम सममित आव्यूह। उसमें क्या होता है कि अगर हम वर्ग आव्यूह के का परिवर्त आव्यूह निकालें, वर्ग आव्यूह का क्या निकालें हम? परिवर्त आव्यूह, तो आव्यूह का मान ऋणात्मक प्राप्त हो। कैसा प्राप्त हो? ऋणात्मक प्राप्त हो, तो ऐसे आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह कहते हैं। लेकिन पहले हम चर्चा कर रहे थे सममित आव्यूह, तो इसके बारे में देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया ए, लिख दिया 1 2 3, यहां पर लिख दिया 2 4 6, है ना, और यहां पर लिख दिया 3 5, और यहां पर लिख दिया हमने 3, यहां पर एक सा होता है 6, और यहां पर लिख दिया 5। कौन कौन से आपको अवयव सेम करना है? सममित का एग्जाम्पल देखो ऐसे ही नहीं लिखा जाता, थोड़ा इसमें ट्रिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा सममित के एग्जाम्पल में। क्या? वो ये है कि ये दोनों एलिमेंट्स एक से होना चाहिए, और ए वाला एलिमेंट्स एक सा होना चाहिए, और यहाँ के एलिमेंट्स एक से होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर अगर 7 लिखा होता तो 7, अभी 6 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, है ना। तो इसे कहते हैं हम, अगर इनको ध्यान रखना है, जिन पर देखो हमने बॉक्स बनाया, सर्किल में हमने इसको घेरा है, इनको आपको ध्यान रखना है कि जे वाले एलिमेंट्स एक से होना चाहिए, और बाकी एलिमेंट्सों से आपको कोई लेना देना नहीं है। इनमें आपको यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, कहां जो शेडेड नहीं है आपका, देखो जो विकर्ण में, आपको विकर्ण ध्यान रखना है, इसका विकर्ण चेंज होता है। विकर्ण क्या होगा? इसका चेंज। देखो यहाँ का सेम है, यहाँ का सेम है, और यहाँ का सेम, तो आपको विकर्ण को बचाना है, विकर्ण परिवर्तित हो, और बाकी 2 एलिमेंट्स जो साथ वाले हैं उनको आपको समान मानना है। अब हम इसका अगर हम डैश निकालते हैं भाई, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, AT निकालते हैं, तो AT निकालने का अर्थ क्या है कि आपको R1 को C1 बनाना है। तो R1 में क्या है? 1 2 3 है, तो 1 2 3, देखो R1 हो गया जी। अब R2 क्या है? 2 4 6, तो 2 4 6। R3 में क्या है आपका? 3 6 5, तो 3 6 5। तो आपका देखो उसको देखेंगे और इसको तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, देख लो। अच्छा देखो 1 2 3 1 2 3, 2 4 5 2 4 6 3 6 5, एक सा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि AT इक्वल A। कोई परिवर्तन नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन था वही परिवर्तित है। देखो परिवर्त यानी कि आपको ट्रांसपोज बताया था हमने, नो चेंज, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये आपका सममित आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? सममित आव्यूह। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। क्या लिखेंगे कि इसका हमने परिवर्त आव्यूह ज्ञात किया, भाषा में लिखना पड़ेगा, आपको नोट कर लेना
इसका हमने परिवर्त आव्यूह ज्ञात किया और परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के बाद इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया आव्यूह में, अतः ये सममित आव्यूह है। क्लियर हुआ? अब बात आती है आपको विसम्मित आव्यूह के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? विसम्मित। तो विसम्मित आव्यूह का एग्जाम्पल किस तरह से लेंगे? विषम सम्मित विषम सम्मित आव्यूह। तो विषम सम्मित आव्यूह किस तरह से लेंगे, आपको कैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको? तो बिल्कुल सिंपल है, लेना बिल्कुल ऐसा ही है, केवल चिन्ह का परिवर्तन करना है। आपको चिन्ह ध्यान रखना है, यहां पर माइनस लगाना है, यहां पर लगाना है। कहां कहां लगाना है जरा ध्यान से देखना। इस 2 में माइनस और यहां पर 6 में माइनस और यहां पर इस 3 में, यानी कि ये ऊपर वाला और नीचे वाले में नीचे नीचे माइनस और जो बीच वाला एक सा है उसमें ऊपर माइनस लेना है। तो आपका विसम्मित आव्यूह का एग्जाम्पल बन जाएगा। इससे सरल भाषा में ना तो कोई एग्जाम्पल लर्न करवा पाएगा, चैलेंज है ये हमारा, है ना। तो इस विधि से आप लोग सीखना। तो इसका एग्जाम्पल कैसे बताते हैं हम? जैसे कि हमने एक सवाल ले लिया ए, तो यहां पर बात करते हैं, हमने लिख दिया यहां पर 6 7 8, कुछ भी ले सकते हैं, ये हमें अपने मन से लेना है। 7 और यहां पर ले लिया हमने 9 और यहां पर ले लिया 4। अब यहां पर चूंकि इसको इसके अकॉर्डिंग लेना है तो 8 ही आएगा यहां पर आपका इसके अकॉर्डिंग आएगा 4, यहां पर कुछ भी ले सकते, हमने ले लिया यहां पर 11। चिन्ह ध्यान रखना है आपको, देखो लेना तो इसी के अकॉर्डिंग है, सम्मित के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पर चिन्ह हम बदलेंगे। इसमें जो समान है यहां पर माइनस लगाएंगे और जो यहां पर समान है नीचे नीचे वाला, और इन दोनों में हमें ऊपर माइनस लगाना है। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे। आप लोग भी नोट कीजिए और आगे बताते हैं हम इसे। ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, यानी कि ए डैश भी लिख सकते हैं और ए टी। ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त आव्यूह, रो को स्तंभ में और स्तंभ को रो में, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में करना है और स्तंभ को पंक्ति में, आर को सी में और सी को आर में। क्लियर हुआ होगा आपको? तो यहां पर हमने इसका जैसे ही परिवर्त निकाला, तो परिवर्त निकालेंगे तो यानी कि R1 को C1 बनाएंगे, 6 से 7 माइनस 8 कर देंगे। यहां पर 6 7 8 ऐसे में है, जैसे C1 मान लेंगे। R2 आपका है -7 9 4, तो -7 9 और यहाँ पर 4 आ जाएगा आपका। और इसे क्या लेंगे अपन? R3 को 8 -4 11, तो इसे 8 -4 और 11 ऐसा हम लिख देंगे, है ना। ऐसा लिख दिया। अब हमने यहां पर देखा क्या है, देखो भाई आपको बता दें हम, यहां पर हमने देखा कि इसमें माइनस लग गया, हमें चाहिए कहां था? ऊपर। इसमें माइनस लग गया, चाहिए कहां था हमें? यहां पर, है ना, ऐसा चाहिए था। और यहां पर माइनस लग गया, चाहिए कहां पर था हमें? यहां पर। तो हम इसमें माइनस का क्या कर सकते हैं? भाग भी दे सकते हैं। कैसा दे सकते हैं? भाग, है ना। लेकिन ध्यान रखना है इसमें, अगर हम इस एग्जाम्पल को लेंगे तो ये विषम सम्मित को फॉलो नहीं करेगा, ये तो इसको फॉलो कर रहा था। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो विकर्ण में जो एलिमेंट्स आपने लिए हैं, किसमें लिए हैं? विकर्ण में। ये आपको खासतौर से एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपने विकर्ण में एलिमेंट लिए हैं इनको आपको 0 0 लेना है। क्या लेना है बेटा? 0 0 ध्यान रखना विषम सम्मित में। तो यहां पर भी देखो, इसको बदलेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, और इसको बदलेंगे तो ये यहां पे भी 0 आ जाएगा, इसको बदलेंगे तो ये वाला भी 0 रहेगा। तो इसके बाद हम इसमें माइनस लेंगे कॉमन। माइनस क्या ले लिया हमने? कॉमन। इसमें कॉमन जब लिया तो इससे 0 -7 आएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा 0, ए माइनस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा, ए प्लस, यहां पर 0। तो यहां पर देखा कि ये वाला तो इसी को फॉलो कर रहा, तो यानी कि हम लिख सकते हैं ए डैश बराबर, यहां पर ले सकते हैं ए, लेकिन माइनस का चिन्ह क्या था? आगे। तो देखो परिवर्त ट्रांसपोज ज्ञात करने पर माइनस का चिन्ह आ गया, साइड का वो आव्यूह का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ, और ऋणात्मक प्राप्त जब हुआ, ये ऋण का चिन्ह आपको बताता है कि ये विषम सम्मित
आव्यूह है। तो क्लियर हुआ होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन ध्यान देना है एक इन दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। वो ये है कि इसके विकर्ण में तो कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन विषम वाले में हमें हमेशा क्या लेना है, 0 0, तभी ये फॉलो करेगा, अन्यथा फॉलो नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना किस तरह से एग्जाम्पल दोनों के सेम है। देखो यहाँ का एलिमेंट सेम है, यहाँ का, यहाँ का, इसमें भी है। देखो इसमें चिन्ह ध्यान देना है कि यहाँ माइनस लगेगा, और जो बीच में सेम था वहां पर ऊपर माइनस लेंगे आप, और बीच में विषमित में क्या है, 0 0। यहाँ पर कोई चेंज वाले एलिमेंट ले सकते हैं आप। फिर माइनस हमने जैसे ही कॉमन लिया है यहाँ पर, तो जे इसका रूप बन गया, जो ए आव्यूह था उसकी का रूप ए बन गया। ये 2017 के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इनको हर हालत में आपको सीखना है। 2021 में भी आ सकते हैं, है ना। तो 2017 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, और ध्यान रखना सभी बोर्डों के मोस्ट हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, और भी जितने भी सोशल मीडिया होते हैं, ठीक है ना, उनके माध्यम से आपको शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे और बहुत सारे बच्चे इसका लाभ ले सकें और हमसे जुड़ सकें, और इन वीडियो के माध्यम से एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आपने अभी क्या क्या सीखा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और आपने सममित और विषम सममित के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और हमने पूरी तरह से आपको सिखाने का प्रयास किया। अब आपको एग्जाम्पल के बारे में लिखना और अच्छे से बताते हैं, ताकि आपको समझ में आए कैसे। अगर सममित की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सममित आव्यूह, तो इसका एग्जाम्पल हम कुछ और भी ले सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। वर्ग आव्यूह होना चाहिए और रूल्स फॉलो होना चाहिए कि उसका अपन ट्रांसपोज निकालें, तो ट्रांसपोज में नो चेंज। अब यहां लेते हैं, कुछ भी ले सकते, देखो और भी हम लेके बताते हैं, एक्स बाई जेड, यहां पे ले लिया हमने पी बाई क्यू, है ना, यहां पे ले लिया हमने जेड आर, जेड क्यू आर। तो यहां पर हमें कैसे समझ में आता है आपको बता दें, तो आपको हम बता दें कि हमें तो केवल ये दिखाई देता है कि यहाँ के लेटर एक सी हों। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पर बाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाई। बिल्कुल इसी स्टाइल में अपन लिखेंगे बाई, और यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, पी ले लिया हमने, चलो ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, देखो ए वाला लेटर और ए वाला अगर समान है तो ये सममित को व्यक्त करेगा। डैश निकाल के देख लेना आप लोग। तो हमें देखो कुछ समझ में नहीं आता है, हम तो ये देखते हैं कि ए वाले सेम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते, और ये तीनों डिफरेंट होना चाहिए बस। देखो अभी और लिखते हैं हम, जैसे हमने बी लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 5 7, यहाँ पे लिखेंगे 5 8 9, और यहाँ पर लिखा 7 9 10। देखो तो हमें तो केवल ये दिखाई दे रहा था, हमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। देखो तो ये आपका क्या है, सममित आव्यूह है। क्लियर हुआ होगा आपको। ऐसे हम कई एग्जाम्पल बता सकते हैं, और डेफिनेशन भी बहुत ही अच्छे शब्दों में सामने वाले को समझा सकते हैं, और लिखकर आप बता सकते हैं कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका ट्रांसपोज निकाला जाए, परिवर्त आव्यूह निकाला जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। और विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल बना के बताते हैं। सारे एग्जाम्पल आप नोटबुक पर नोट कर लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। आप लोग भी ऐसे कई कम से कम 5-5 एग्जाम्पल अब अकॉर्डिंग टू मी अपने अनुसार लिख कर देखना, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो सके, और आप कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो गलती ना करें, है ना। तो यहाँ पर विषमित में भी बहुत ही अच्छे से हमें आता है 0 5 7, और यहाँ पर 5 0, बीच का विकर्ण तो 0 ही होना है, इसमें 0 9, और यहां पर लिख देंगे 7 9 0, और चिन्ह ध्यान रखना यहां पर और यहां पर एक सा, और ये वाला यहां पर।
और बीच में 0 0 लेना है, चिन्ह यहाँ माइनस और ऊपर माइनस, ये आप इस तरह से ले सकते हैं। जब इसको आप चेंज करेंगे, ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यही फिर से बन जाएगा आपका, है ना। तो आपको क्लियर हुआ होगा। हम कई प्रकार से, देखो ए अल्फाबेट में है और जे आपके नंबर सिस्टम में है, ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हैं, है ना। तो आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक आज का, परिवर्त और आपका सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह, जो कि एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ हम क्वेश्चन इसके करके बताते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। यहां पर हमने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ए बी सी और डी, 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इनका आपको ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। क्या करना है? परिवर्त आव्यूह। तो हम शॉर्ट में ही जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर जैसे कि हमें ए डैश निकालना है इसका, तो हमने बताया R1 को C1 में बदलो, 1 3 -4, R2 को C2 में बदल दो, 0 2 1, ये इसका ट्रांसपोज आव्यूह यानी कि परिवर्त आव्यूह आपका ज्ञात हो गया। इसका भी कर सकते हैं, देखो V R1 को C1 में बदल दो, R2 को C2 में बदल देंगे, इसका आपका ट्रांसपोज निकल आए। डैश भी लगा सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं। आपका सी डैश जैसे इसका निकाले, तो इसमें तो देखो 0 1 है, तो यहां पर 1 बदलेगा, 1 है 1 लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, तो चेंज हो गया। जैसे कि हमें डी डैश निकालना है, तो इसमें तो एक ही है R1, तो इसको C1 में बदल देंगे अपन, A B C, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है काफी क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, आपको केवल सोचना है और माइंड बिल्कुल यहीं पर हमारी तरफ बनाए रखना है, ताकि पूरा पूरा समझ में आए। और नोट पर नोट भी करते जाना है क्वेश्चन, उसकी डेफिनेशन भी लिखना है, सम्मित विषम सम्मित की, है ना, कि रो को उसमें कॉलम में बदले, कॉलम को रो में, तो कोई परिवर्तन ना हो तो विषम, अगर परिवर्तन हो जाए ऋणात्मक प्राप्त हो जाए तो विषम सम्मित आव्यूह, है नहीं, वरना सम्मित आव्यूह होगा अगर नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल भी आपको 5-5 लिखना है उसके, तो इनको नोट कीजिए और आगे बताते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए का मान आपका 2/2 का है और बी का मान 2/3 का है, तो आपको इसका मान निकालना। देखो इसमें डबल मान यानी कि 2 प्रकार से क्वेश्चन है। एक तो आपको गुणा करना है इनका, और एक आपको डैश निकालना है। गुणा करना प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर कोई बच्चे ने मिस कर दिया है तो इस वीडियो में हम उसका लिंक डाल देंगे, तो आप लोग लिंक पर जाकर उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं आसानी से, है ना। तो आप लोग अगर मिस कर रहे हो तो लिंक के माध्यम से, ठीक है ना, पूरी तरह से उन वीडियो को भी देख लें और क्रम से देखें आप लोग, अगर आपको अच्छा सीखना है, पूरा सीखना है तो, है ना। तो यहां पर सबसे पहले नियम होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होती है उसका मान निकालते हैं। तो पहले हमें गुणा करना पड़ेगा प्रीवियस वीडियो से, उसके बाद फिर हम डैश निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? डैश। तो आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हम a इंटू बी निकालने वाले हैं, तो a का मान 2 और 3 माइनस की यहां पर 4, 1 इंटू 105 -2 4 3। पहले हमें इनका ऑर्डर लिखना है, क्योंकि मल्टीपल तभी होता है जब ऑर्डर फॉलो होता है ना। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, आप अच्छी तरीके से उसको देखकर सीख सकते हैं। तो यहां पर R1 1 R2 2, तो 2/2 का है। देखो 1 2 1 2, खड़ी में भी 2 है, इसमें देखा आड़े में 1 2, तो 2 है, और खड़ी में कितना है? 1 2 3, है ना। तो यहां पर हमने देखा कि इसका अंदर वाला जो नंबर है वो मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ये कहता है कि गुणा कर सकते हैं आप, और आंसर क्या आएगा? 2/3 का आंसर आएगा। यानी कि इसका देखो पहले वाले का कॉलम C का मान और दूसरे वाले का पंक्ति R का मान बराबर होना चाहिए, तब आप गुणा कर सकते हो। तो यहां पर हम गुणा करने वाले हैं। अब तो गुणा हम किस तरह से बता रहे हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। यहां पर हम आड़ी लाइन लगाते हैं और यहां पर खड़ी लाइन, पहले का पहले में करेंगे। तो 1 देखो 1 का 2 में करेंगे, 1 दूनी 2, और इसका इसमें करेंगे तो देखो माइनस माइनस का तो हो जाएगा प्लस,
और 4 दूनी 8 और बीच में प्लस पहले से आता है, बीच में तो प्लस रहता ही है, गुणा करने पर भी देखो दोनों में माइनस लगा था ना तो प्लस हो गया। अब इसे हम मिटा देंगे, यहां पर लगाएंगे, तो जब यहां से यहां गए तो यहां से यहां खिसकेंगे हम, है ना। इसको खासतौर से आप लोग ध्यान देना। 0 का पहले वाले में देखो करेंगे 2 में 0 दूनी 0 और 4 चौके 16, लेकिन प्लस आता है, लेकिन इसमें क्या आएगा माइनस आएगा 16, प्लस तो ये रहता ही है। अब हमने देखा कि किसको लेना है हमें, तीसरे वाले एलिमेंट को। पहले का गुणा किसमें करेंगे, पहले में 5 दूनी 10, चूंकि तीसरे वाले के पास है तो पहला दूसरा आप तीसरा लिखेंगे यहाँ पर। 5 दूनी 10, 3 चौके 12, तो प्लस लगता लेकिन माइनस आएगा 12, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है ना। इसको हम बंद कर देंगे। अब हमने देखा कि इसका पूरा पूरा देखो, R1 का C1 में, R2 का C2 में, R3 का C3 में, ऐसा हमने कर दिया। अब नंबर है आपका R2 का, लाइन खींच दी, R2 का C1 में, R2 का C2 में और R2 का C3 में। देखो R2 का C1 में, R2 का C2 में, R2 का C3 में, बारी बारी से क्रम से लिखते जाएंगे हम। तो यहां पर देखो 1 का गुणा करेंगे हम इसमें, 1 तिया 3 और 2 एकम 2 प्लस, लेकिन माइनस का आएगा 2। क्यों आएगा माइनस का, आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है। अब इसमें तो लगा ही है, इसका करेंगे 0 का करेंगे, इसमें तो क्या आएगा 0 और 4 का इसमें करेंगे 4 एकम 4 प्लस का ही रहेगा। अब यहां से मिटा के इसके पास 5 तिया 15, 3 एकम 3, है ना। तो इस तरह से हमने इसको भी कर लिया। अब हमें करना है इसे सॉल्व। 8 और 2 10 हो जाएगा। अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, यहां माइनस के 16, यहां प्लस के 4, 10 में से 12 माइनस का बड़ा है तो माइनस का कितना आएगा 2, 15 और 3 18। इस तरह से हम इसका गुणा आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब हम यहां पर आपको ध्यान रखना, कुछ यहां पर वीडियो यहां पर ध्यान रखना जी, आपको 18 लिखना है, 8 लिख दिया था हमने, है ना। कितना लिखना था 18। ये इस तरह से आपका आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद हम वीडियो की इसमें फोटो भी डालेंगे साथ में, जो कि आपको करना है। इसलिए वीडियो प्रारंभ से अंत तक निश्चित तौर पर देखा करो। कहीं ना कहीं हम वीडियो क्लिप करके इसका फोटो डाल देते हैं ताकि आप लोग उसको रोककर उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें आसानी से। तो ऐसे ही काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन आप लोग स्वयं करना। जिनके पास बुक्स है एनसीईआरटी पैटर्न्स पर, कोई सी भी बुक हो, सारी बुकों में इस तरह से क्वेश्चन है। परिवर्त, ट्रांसपोज, विषम और विषम सम्मित और सम्मित वाले बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन क्वेश्चन को आपको करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को सबसे पहले आप लोग देखें। तो यहां पर ध्यान रखना, लेकिन एक बात आपसे कहना है, शेयर अधिक से अधिक करें। शेयर से क्या होता है कि जो व्यक्ति हमसे नहीं जुड़ा होता है वो भी हमसे जुड़ने का प्रयास करता है और जुड़ जाता है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, आसान भाषा में आपको समझाने का सिखाने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, जो जो माध्यम है इसके, आप लोग पूरी तरह से ये समझें कि हमें अपना ही वीडियो है और अधिक से अधिक। आपका गुणा का आंसर आ गया। इसके आगे अब हमें LHS लेना है ना। तो यहां पर हम LHS लेंगे, AB का होल डैश, यानी कि जो AB का मान आपका आया है, इसका जो R1 है इसे C1 में बनाना है, जो R2 है इसे C2 में बनाना है। क्लियर। तो यहां पर हम 10 माइनस 16 और -2 यहां पर लेंगे, 1 4 और 18। तो इस तरह से जी हमारा LHS का मान आ जाएगा। किसका आ जाएगा LHS का। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे इसे। अब हमें निकालना है B डैश का मान, फिर A डैश का। जब B डैश और A डैश का मान आ जाए, इसके बाद करना है हमें इनका गुणा, है ना। तो सबसे पहले A डैश का देखो, इसका नाम है RHS,
सबसे पहले आपको बी डैश लिखना है और फिर लिखना है आपको ए डैश। तो बी डैश यानी कि बी का R1 को C1 में, R2 को C2 में खड़ा कर देंगे उसको 105, और यहाँ पर आएगा आपका -2, 4 और 3 इंटू जो ए डैश है इसको R1 का C1 में 2 - 4 और R2 को C2 में 1, 3 और 1, है ना। अब यहाँ पर हम आड़ी लाइन लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे खड़ी लाइन। तो इसका हमें इसमें करना, आप लोग ध्यान से देखना, 2 का 1 में करेंगे, 2 एकम 2, -4 का -2 में, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस, और प्लस पहले से होता है 4 दूनी 8। अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसका इसमें करेंगे बगल में, तो 3 एकम 3 और -2 एकम 2। बीच में वैसे आता तो आपका प्लस है, लेकिन चूंकि ये माइनस का हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, है ना। अब इस लाइन को हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 को 0 में करेंगे तो आएगा आपका 0, है ना, और आपका 4 का करेंगे 4 में तो प्लस माइनस के 16। ऐसे ही इसका करेंगे, अब 3 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 1 चौके 4। अब हम इस लाइन को मिटाएंगे तो नीचे आएंगे, 2 का करेंगे 2 पंचे 10 और 4 का करेंगे माइनस के, तो माइनस प्लस और माइनस के कितना हो जाएगा 12, है ना। अब इसके बाद इसका करेंगे, इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3 5 15 और प्लस 3 एकम 3। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर -16 और यहाँ पर बचेगा माइनस के 2। फिर यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 4 और यहाँ पर आपका बचेगा 18, जो कि समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। और 1 और 2 को देखने पर दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे हैं, बराबर। चूंकि देखो LHS का मान आपका इतना आया था और A आपका है RHS का मान, तो इसके नीचे भाषा लिख सकते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS और नीचे लिखेंगे हम इट्स प्रूव्ड। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको सॉल्व करके देखना है। आपके पास जो भी NCERT बुक हो उनमें भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको लगाना है सॉल्व। क्लियर, इसको नोट कीजिए। इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, नोटबुक पर नोट कीजिए। मिलते हैं अगले इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ। वो मिस नहीं करना, क्योंकि इनवर्स वाला वीडियो बताएंगे हम, जो कि एग्जाम में 8 मार्क्स का निश्चित तौर पर, चाहे CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, कोई सा भी आपका बोर्ड हो, सारे बोर्डों में आने वाला क्वेश्चन है। इसलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।